जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली या तो एक्सपोर्ट करो आप गुड्स को या सर्विस को, या तो क्या करो सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अथराइज्ड ऑपरेशन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ क्या कौन होते हैं? ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट ने ट्रेड प्रमोशन के लिए डिक्लेयर कर रखा है, जहां पर बहुत ही बैकवर्ड टाइप का जो एरिया है उसको क्या कर लेते हैं SEZ डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि वहां पे जाके इंडस्ट्री लगाओ और क्या करो हम आपसे छूट छूट देंगे हम आपको, और वहां पे उस एरिया को डेवलप करो, वहां पे इंप्लॉयमेंट दो लोगों को, ऐसा क्लियर हुआ। SEZ बोलते हैं। तो SEZ के एरिया में जो अथोराइज्ड ऑपरेशन कर रहा है उनको यदि मैं सप्लाई करता हूं, बात को समझना एक तरीके से, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहा हूं अभी आप लोग के माइंड में, समझना। जैसा कि मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, एक सिंपल वे में एक एग्जाम्पल देता हूं लिख करके। आप लोग को मैंने हमेशा से बताया कि कोई भी एसएससी, अभी अपन क्या चल रहा है अपना एक्सपोर्ट, कोई भी एसएससी यदि इंडिया के अंदर में बैठ करके फॉरेन में किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता है, यहां पे कौन है एसएससी, ये क्या मार्केट है अब्रॉड, फॉरेन मार्केट। तो आप लोग को अभी ये क्या चीज अपन ने पढ़ा है, जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको सब तरीके से क्या करेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, जीएसटी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे का मतलब जीएसटी लेकर के रिफंड ड्रॉबैक कर देंगे जब आप एक्सपोर्ट प्रूफ हमको प्रोवाइड करोगे। दूसरा, आपके इनपुट टैक्स तक को हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, जितना भी आप लोग को लगाया अभी तक वो रिफंड हो जाएगा आपको, मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? यदि मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं कोई रॉ मटेरियल से लिया हूं, एक्स ने किसको दिया, वाई को दिया, वाई ने किसको दिया, ए को दे दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो समझना, जब एक्स बना करके वाई को दे रहा है ना, तब थोड़ी ना पता है कि उसका रॉ मटेरियल किसी फिनिश गुड्स में लग करके एक्सपोर्ट होने वाला है, नहीं पता ना। टैक्स तो लेगी गवर्नमेंट, वाई से कलेक्ट कर लेगी, बर्डन किसको पड़ा, वाई को। वाई जब ए को दे रहा है तो हो सकता है पता हो भी उसको, तब भी क्या करेगा, जीएसटी तो लेगा पहले और अपना इनपुट लेगा, बर्डन किसको पड़ गया, ए को। बात समझ में आ गई? अब ए को बर्डन पड़ गया है, वो उस रॉ मटेरियल को लगाया फिनिश गुड्स में और भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया बाहर। तो एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, टैक्स तो लग नहीं रहा है, तब भी क्या कर रहे हैं, टैक्स लगाएंगे पहले, इनपुट क्रेडिट क्लेम करेंगे और फिर जो बर्डन है उसको रिफंड कर देंगे। इसका मतलब पूरा ग्राउंड रूट लास्ट तक जितना बर्डन पड़ा है ना ए को टैक्स का, वो पूरा पूरा इसको रिफंड दे पाएंगे अपन। ये बात समझ में आई सभी को एक्सपोर्ट में? क्लियर? अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ। दूसरी बात आप लोग को मैं बता दूं कि इंडिया में ही कोई ये वाला एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड एरिया हो गया, वहां पर मैं इंडस्ट्री प्रमोट करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, तो उसको गवर्नमेंट ने SEZ डिक्लेयर कर लेते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब ऐसा एरिया जो कि इकोनॉमिकली स्पेशल है हमारे लिए। तो भाई ठीक है, मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो गवर्नमेंट के लिए यदि कोई एरिया इकोनॉमिकली स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है, तो हमें क्या, गवर्नमेंट बोलेगा यहां आके बिजनेस करोगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कितनी बड़ी बात हुआ। दूसरी बात, इस SEZ को डेवलप करने वाले लोग, जो डेवलपर ऑफ SEZ होंगे, उनको आप कोई गुड सप्लाई करोगे तब भी हम टैक्स नहीं लेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात। मतलब ये मान रहा है कि सीधा सीधा इस SEZ में यदि कोई एसएससी सप्लाई करता है ना, तो सीधा सीधा ये यही मान लिया जाता है एज गुड एज कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि SEZ में सप्लाई करना, जनरली SEZ में जो प्रमोट करते हैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को ना, वो लोग अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि हम उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। तो अब वहां सप्लाई करने वाले को टैक्स लगाएंगे नहीं अपन, तो उनको बर्डन पड़ेगा नहीं। अब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो मैं टैक्स लूंगा नहीं, वो तो एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट है। इसलिए ये मान के चलो कि इंडिया में रहते हुए भी उस एरिया को अपन कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर ये मान के चलो कि वो अब्रॉड है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? एक्चुअल में मैं या तो अब्रॉड सप्लाई करूं या तो SEZ को दे दूं, कॉन्सेप्ट वाइज सेम रहेगा ट्रीटमेंट, दोनों ही केस जीरो रेटेड कहलाएगा। बात समझ में आया अच्छे से? क्लियर है सबको?
डन, नोट कर लो इस पॉइंट को, अच्छा ही है।